उद्यम करने से, उद्योग करने से भी दरिद्र का नाश होता है। कुचेलिनम दंत मलोपधारिणम बहवासनम निष्ठुर भाषणम च सूर्योदय चास्तामिते शयानम विमुच्यति श्री यदि चक्रवाणी। मैले कपड़े पहनने से, मैले दांत रखने से, अधिक भोजन खाने से, गाली बकने से, कठोर बोलने से, और पांचवी चीज सूर्यास्त के समय सोने से और सूर्योदय के समय सोने से विष्णु भगवान भी क्यों न हो, उनको भी लक्ष्मी छोड़ कर चली जाती है, लक्ष्मी छोड़ कर चली जाती है। जो साफ सुथरा कपड़े पहनता है, दांतों को साफ रखता है, भोजन कम खाता है। कितने लोग जरूरत के लिए नहीं खाते, पेट भरने के लिए खाते। जब पेट पूरा भर गया बोरा की तरह तब बंद करते। और कितने लोग स्वाद के लिए खाते, स्वास्थ्य के लिए नहीं। जबान पर टेस्ट आए, बात को चाहे जितना कष्ट आए, सब कष्ट सह लेंगे, पर वो जबान पे टेस्ट आना चाहिए। जो टेस्ट के लिए नहीं खाता है वो कष्ट नहीं पाता है। और जो व्यक्ति स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर खाता है और गाली नहीं बकता, कठोर नहीं बोलता, किसी के साथ में गलत व्यवहार नहीं करता, और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जागता है, आलस्य नहीं करता है, लक्ष्मी उसका चुनाव करती है। उसके घर में कभी दरिद्र नहीं आता है, दरिद्र नहीं आता। सवेरे राजनेताओं में देखिए सबसे पहले जागने वाला नेता कौन है? वहाँ 1 नंबर पद पर बैठ गया जाकर। और साफ कपड़े पहनने वाला कौन है? वही है 1 नंबर पर बैठा। कपड़े भी साफ पहने, दांतों को साफ रखिए। कितने लोगों के दांत तो बहुत सुंदर है, लेकिन गुटखा, पुड़िया, तंबाकू खा खा कर दांत ऐसे बनाया है जैसे गोबर का कलर होता है। जब हंसते हैं तो उनको ही शर्म लगती है, तो मुंह में रूमाल लगाकर हंसते हैं। ये दांत, सुंदर दांत होना चाहिए। आपके सुंदर दांत यदि हैं और मृदु मुस्कान जब आप प्रकट करते हैं तो सामने वाले पर जादू जैसा प्रभाव पड़ता है। इसलिए दांत आपके चमकते हुए होना चाहिए। कितनी महिलाएं भी बहुत तंबाकू खाती हैं और कई महिलाओं को तो मैंने देखा बीड़ी बहुत पीती है। पुरुषों को भी फेल कर दिया है, पूरा घर धुआं धुआं हो गया है। पति सिगरेट पीता है, पत्नी बीड़ी पीती है। पति पुड़िया खाता है तो पत्नी तंबाकू खाती है। पति अगर ठंडी बियर पीता है तो पत्नी गर्म बियर पीती है। पति इंग्लिश बियर तो पत्नी देसी बियर। अब दोनों बियर में डूबे हुए हैं। बच्चों का ख्याल ही नहीं है। सब घर बर्बाद होता जा रहा है। कोई भी नशा आपको नाश की ओर ले जाता है। नशे की आदत छोड़िए। समस्त आदतों के ऊपर विजय प्राप्त करिए। आपकी आत्मा बहुत शक्तिशाली है। उस आत्मा की अनंत शक्ति को पहचानिए और अपने मन को जीतिए। ये नशा व्यसन की तरफ आकर्षित मत होइए। हमेशा प्रसन्न भी रहिए। किसी के बहकावे में भी मत आइए। कितनी लड़कियां शादी होती है, ससुराल जाती हैं, 1-2 साल बहुत अच्छी रहती है, फिर किसी ने उनको बहका दिया कि तुम इतना काम क्यों करती हो, क्या तुम ही मर मिटोगी रात दिन?
बस बहू बहकाने में आ गई, धीरे 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 काम करना कम कर दिया, आलस्य करने लगे, सास ससुर नाराज होने लगे, पति भी सोचने लगा कि हर व्यक्ति प्रगति करता है, मेरी पत्नी दुर्गति कर रही है, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये पीछे बढ़ रही है, क्या हो गया इसको। कभी कभी तुम्हारे रिश्तेदारों की स्त्रियां भी तुम्हारे घर में बहुओं को बहका कर चली जाती है, जिनको तुम कहते हो मौसी, अरे मौसी इतनी खतरनाक है, मौसी अगर ठौसी, मौसी की खांसी बहू की फांसी हो जाती है। कई बुआ जी ऐसे है, बुआ तुम्हारे घर में आती है मेहमानी के लिए, बहुओं को बहका कर चली जाती है, बहू का मन बिगड़ गया। कितने आश्रमों में साधु आता है, वो आश्रम के साधुओं को बहका देता है और साधु बहक गया। बहकना बहुत आसान है, आसान इसलिए है कि जो तुम रोज सुविधा प्राप्त कर रहे हो, जिस आराम को रोज भोग रहे हो और जिस सुख में रोज रह रहे हो, और रोज यदि लड्डू पेड़ा खा रहे हो और रोज आराम से पंखा चल रहा सो रहे हो, तो धीरे धीरे इस सुविधा का महत्व भी आपके चंचल मन के भीतर कम हो जाता है। तुम सोचते हो ये सब फोकट में हो रहा, ये पंखा फोकट में चल रहे हैं, ये पंखे सब मूर्ख है इसलिए घूम रहे हैं, ये कूलर इसके तो बुद्धि नहीं इसलिए चक्कर काट रहा है, और ये सब लड्डू पेड़ा बेवकूफ़ लोग हैं, बांट रहे हैं, खाते रहो उड़ाते रहो। लेकिन जब बहकावे में आ जाओगे, जो बहुएं बहकावे में आ गई हैं, याद रखना वह चारा मशीन खींचते हुए देखी गई है, चारा मशीन खींचते हुए देखी गई बहकने वाली बहुएं। और जो बहकावे में स्त्रियां आ गई हैं, उनको मायके में रक्त के आंसू रोते हुए देखा गया है। भाभी एक तरफ से प्रेशर लगाती है और भाई दूसरी तरफ से प्रेशर लगाता है, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, हाँ रगड़ी जा रही है। तब उस पति की याद आती है, और इतना दिन हो गया तब तक वो पति दूसरी पत्नी ले आया, वो भी खिलाड़ी है, अब सीट खाली नहीं है भाई, सीट भर चुकी इसलिए ज़्यादा ड्रामा मत करो, ज़्यादा नाटक मत करो, सावधान।